फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की आखिरी कैबिनेट बैठक पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि बिना एजेंडे की बैठक बुलाने का मकसद यही है कि ये जानते हैं कि हालत खस्ता है, अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव डालने की और मतगणना प्रभावित करने की रणनीति बनेगी। इसके साथ ही पीसी शर्मा ने बालाघाट मामले पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, सभी जानते हैं कि सरकार जा रही है। कुछ हो रहा है, रोज आ रहा है कि पटवारी को डंपर से मार दिया, उसकी लड़की क्वेश्चन उठा रही, पुलिस नहीं गई वहाँ। यहाँ आज ही बहुत सी उसमें आया मीडिया में कि एक आदमी की मार मार के हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं बची है। और मैं समझता हूँ कि ये सब इस बात के इंडिकेशंस हैं कि सरकार को बहुत जनता ने बहुत बुरी तरह से सत्ता से बाहर कर रही है। अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे दबाव डाला जाए। इसका एक बालाघाट की जो वायरल हुई है, जो पोस्टल बैलेट्स को जिस तरह से तारीख के पहले उनको वहाँ चटनी हो रही है और बगैर जनप्रतिनिधियों के जो चुनाव लड़े उनके प्रतिनिधियों की बगैर मौजूदगी, ये सब बता रहा है कि ये सब हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि इस समय, और दूसरा इनको ये पता लग गया है, समझ में आ गई कि ये जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने इनके पक्ष में मतदान नहीं किया है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, ये कांग्रेस के साथ साथ ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता का भी है कि ये कैबिनेट बैठक आखिर बुलाई क्यों गई है? देखिए, कैबिनेट की बैठक बुलाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसी विशेषाधिकार के तहत कैबिनेट की बैठक 30 दिसंबर को बुलाई गई। संभवतः यह मौजूदा निवर्तमान सरकार की आखिरी बैठक होगी, क्योंकि इसके बाद मतगणना और नई सरकार होगी। इसके बाद किसी की भी सरकार हो, कैबिनेट की बैठक होनी तय है। लेकिन इस कैबिनेट की बैठक पर सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बिना एजेंडे की कैबिनेट की बैठक बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस को आशंका है कि मतगणना को प्रभावित की जा सकती है, इसीलिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा यह आरोप लगा रहे हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में मतगणना को प्रभावित करने की रणनीति बनेगी। जो प्रभारी मंत्री हैं, उन मंत्रियों को जिम्मा सौंपा जा सकता है कि वो अधिकारियों पर दबाव बनाए, कर्मचारियों पर दबाव बनाए, मतगणना को कैसे प्रभावित की जाए। ये कांग्रेस पार्टी इस कैबिनेट की बैठक पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी के अलग दावे हैं, लेकिन जो हमें जानकारी मिले, उस जानकारी के मुताबिक इस बैठक में इकबाल सिंह बैस को औपचारिक तौर पर विदाई दी जा सकती है, क्योंकि वो इसी दिन रिटायर हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सवाल ये खड़े कर रही है कि जिस तरीके से अब तक कुछ जिलों के मामले सामने आए, चाहे वो खंडवा की बात हो या अभी बालाघाट की बात हो, इसके पहले भिंड कलेक्टर पर कई तरीके के आरोप लगे थे। इन सब मामलों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश जरूर भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन कांग्रेस उन्हें कोई मौका देने वाली नहीं है। हर मतगणना स्थल पर, हर स्ट्रांग रूम पर कांग्रेस के एजेंट्स तैनात हैं, वहीं उनको खाना पीना दिया जा रहा है, वहीं उन्हें रुकने के निर्देश दिए गए हैं, पूरी निगरानी बनाई गई और मतगणना वाले दिन और सतर्क कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रत्याशी खुद रहेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न की जा सके। कांग्रेस पार्टी बार बार बालाघाट की घटना का हवाला दे रही है कि बालाघाट में किस तरीके से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। जो पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई है, कर्मचारियों को लेकर काफी कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। ओपीएस इसके पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी मान रही है, लेकिन कर्मचारियों ने कितना साथ दिया है, क्या कर्मचारी कांग्रेस के साथ गए हैं या नहीं भी गए हैं, क्या ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, ये तमाम क्वेश्चन मार्क बनते हैं अभी भी। क्योंकि जब पोस्टल बैलेट्स खुलेंगे, सबसे पहले, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गणना होनी है, जैसे ही मतगणना शुरू होगी 8 बजे सबसे पहले डाक मतपत्र खोले जाएंगे और वही परिस्थिति साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी किसके साथ गए। हालांकि अभी इस कैबिनेट बैठक पर कांग्रेस क्वेश्चन मार्क ये खड़ा कर रही है कि बिना एजेंडे के आखिरी बैठक क्यों बुलाई गई है। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।